नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि हम लोग प्रतिशत के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है, उसके अलावा इसका प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में भी होता है। तो इसी कड़ी को आज हम आगे बढ़ाते हुए प्रतिशत में एक नए टाइप की चर्चा करेंगे, जिसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में भी करते हैं वस्तुओं खरीदने में। उससे हम पे पड़ने वाली कितनी महंगाई है, कितना महंगाई में कमी आई है, कितना घर पे लोड पड़ रहा है, उस सब बारे में हम चर्चा आज करेंगे। जैसा कि मैंने आपको इसके बारे में पिछली वीडियो में बता दिया था, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके साथ ही जो है कुछ बेसिक जानकारी जानेंगे। साथ में आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो वीडियो लेक्चर है वो सभी जो है वन डे एग्जामिनेशन के साथ साथ अगर आप इंटर तक के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए भी उपयोगी है, क्योंकि आपको प्रतिशत आना चाहिए। तो आज हम प्रतिशत में जिस बारे में चर्चा करने वाले हैं, उसमें जिस मेथड को हम प्रयोग करेंगे उसके नया मेथड है। उसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेथड कहाँ पर प्रयोग होगा, जहाँ पर भी जो उसके सूत्र होंगे, मतलब कि सूत्र मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा सूत्र है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जिन सूत्रों में गुणा का संबंध होता है, गुणा का संबंध होता है, वहाँ पर ये मेथड उपयोगी है। अब गुणा का संबंध मतलब ये क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि अगर आप, मैंने आपको बताया पहले हम दैनिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो मान लीजिए जैसे हम लोग का घर है, ठीक है, घर में हम अनाज मान लीजिए लेते हैं, तो उस अनाज का कुछ मूल्य होगा और उसकी अनाज की कुछ खपत होगी। अगर मूल्य और खपत का अगर हम गुणा कर देते हैं तो हमें पता लग जाता है खर्चा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके का संबंध है, ये गुणा का संबंध है, मूल्य इंटू खपत बराबर खर्चा। तो इस तरीके का संबंध जिन जिन सूत्रों में लगेगा वहाँ पर हम जो है प्रतिशत के इस नियम का लगाएंगे, जिसको हम कहते हैं सक्सेसिव नियम, सक्सेसिव नियम या गुणा का नियम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस मेथड को अगर आप सीख लेते हैं तो आपको चाल समय दूरी, और चाल समय हो गया, दूरी वाला हो गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालना, क्षेत्रफल का, ये सब में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसका हम और क्षेत्र का बात करें तो ये तो आपका क्या मूल्य खपत खर्च का। उसके साथ साथ जैसा कि हम संबंध जानते हैं, चाल में अगर हम समय का गुणा कर दें तो हमें पता लग जाता है दूरी। इसमें भी हम इस नियम का प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ जैसा कि इन्वेस्टमेंट होता है, अगर हम पैसे को निवेश कर रहे हैं और उसमें अगर हम समय से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता लग जाएगा कितना लाभ प्राप्त हुआ है। तो इन सब जगह सूत्रों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ किसी दिए गए सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करने और आयतन ज्ञात करने में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो ये मेथड जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत ही उपयोगी है। ये कहाँ प्रयोग होता है, इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे और इन सभी टाइपों को हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम मूल्य, खपत और खर्चा के विषय में बात करेंगे। तो जैसा कि हम लोग का जो सूत्र यहाँ से देख रहे हैं क्या है, मूल्य और अगर खपत का हम गुणा कर दे रहे हैं तो हमको पता लग जाएगा कि कितना कुल खर्चा आएगा। तो अगर इस खपत को मैं इस साइड भेज दूं तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि मूल्य बराबर हो जाएगा खर्चा बटे में खपत। मतलब यहाँ से हमें देखने में ये मिल रहा है कि जो मूल्य होता है वस्तु का, वो खपत के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। मतलब कि इससे भी जो है आपको दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला टाइप ये होगा जब खर्चा आपका कांस्टेंट रहे, मतलब कि इसमें कुछ बढ़ोतरी या घटोतरी ना हो। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो मूल्य होगा, खर्चा तो अब जो है बराबर हो गया, मतलब फिक्स हो गया, ये एक अनुपात होगा खपत के। मतलब कि जैसा कि हम जानते हैं भाग में हो गया। तो अगर हम यहाँ पे खपत का मान अगर बढ़ाते हैं, जैसे 5 रखते हैं, 10 रखते हैं, तो इसका मान उसी अनुपात में कम होता जाएगा। या अगर खपत कम करते हैं तो मूल्य का अनुपात जो मूल्य का मान जो है बढ़ता जाएगा। उसी का संबंध इसको अगर फिर से
उल्टा करेंगे तो खपत प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/मूल्य के। तो देख भी सकते हैं अगर मूल्य बढ़ेगा भाई तो खपत कम करना पड़ेगा, क्योंकि खर्चा नियत है, इतने खर्चा हम घर चलाना है। उसी तरीके से अगर मूल्य का मान अगर बढ़ेगा खर्चा कम होगा, और मूल्य अगर घटेगा तो खर्चा बढ़ेगा। सेम चीज़ वहीं पे दोनों ये संबंध आता है। तो हम इन्हीं दोनों टाइप में से पहला टाइप तो ये हो गया जब खर्चा नियत हो, और दूसरा जब खर्चा जो है नियत ना हो। इनको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि कैसे कैसे इनको हमें सॉल्व करना है। तो इसको देखते हैं और इसमें हम कैसे हम सक्सेसिव मेथड को लगाएंगे, क्योंकि ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे क्या संबंध है। तो उसके साथ साथ हम क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो इसी पे हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। तो साथियों जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आपके ऊपर स्क्रीन पे भी आ गया होगा, कि चाय की कीमत में 7.69% की वृद्धि होती है, तो चाय की खपत में एक व्यक्ति को कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसके खर्चे पर कोई प्रभाव न पड़े। ऊपर आ गया स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन, और साइड में मैंने आप जो है ऑप्शन भी लगा दिया है, जिसका कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है 6.66%, दूसरा 7.14%, तीसरा 8.33% और चौथा 6.25%। तो देखिए इसमें क्या दिया है, कीमत का मतलब क्या हुआ, मूल्य हुआ। तो इसको हम मूल्य भी ले सकते हैं। मूल्य में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, कितना प्रतिशत, 7.69%। और जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि इसका भिन्न में मान कितना होता है, 1/13, और ये जो नीचे का मान होता है यही बेस होता है, मतलब चीनी का जो ओरिजिनल मूल्य है यही है। तो यहाँ से हमने देखा कि रेशियो क्या बना मूल्य का, जो कि पहले 13 था और 1 की बढ़ोतरी हो गई, तो अब ये 14 हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको गुणा में संबंध बताया था, मूल्य इंटू खपत। अगर मूल्य बढ़ रहा है, जिस अनुपात में बढ़ रहा है, तो उसी अनुपात में आपका क्या होगा, खपत कम होगा। मतलब कि 13 से 14 हुआ, तो उसी अनुपात में खपत हम लोग को 14 से 13 कम करेंगे। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जैसे नीचे जो आता है वो होता है खर्च, और यहाँ पे खर्च क्या कह रहा है कि कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसके खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मतलब कि जितना पहले यहाँ खर्च किया जाता था उतना इस स्थिति में भी खर्च किया जा रहा है। तो हमें व्यक्ति के खपत में कितनी कमी आई है वो, तो देखिए खपत में क्या हो रहा है, मैंने क्या बताया कि मूल्य 13 से 1 प्लस होके 14 हो जा रहा है, तो खपत क्या होगा, 14 से कम होके 13 हो जाएगा। तो पहले 14 खपत था, अब 13 हो गया। कितने खपत कम हुई है, 1 में, किससे, 14 से। मतलब कि जो इसका आंसर आ गया अनुपात में 1/14 हो गया। और जैसा कि हमें पता है कि 1/14 का मान कितना होता है, 7.14%, जो कि आपका हो गया बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। मैंने क्या बताया कि वस्तु के कह रहे हैं मूल्य में वृद्धि हो रही है, तो मूल्य में 7.96% की वृद्धि हुई। तो सक्सेसिव केस का यही नियम है कि देखिए जिन दोनों का गुणा हम करते हैं सूत्र में, मैंने आपको जैसे पहले बताया था, उन दोनों को ऊपर लिखेंगे, रिजल्टेंट को उसके नीचे लिखेंगे खर्च को। तो यहाँ पर हमने देखा कि 13 से 14 बढ़ रहा है, तो जिस अनुपात में बढ़ेगा, क्योंकि इन दोनों का आपस में क्या होता है, व्युत्क्रम संबंध होता है। तो ये 13 से 14 बढ़ रहा है, तो ये 14 से 13 उसी अनुपात में घट जाएगा। कितना अनुपात घटा, 1 अनुपात घटा बटे मूल वाला नीचे लिखाता है 14। तो इस तरीके से मूल्य वृद्धि अगर इतना हो रहा है तो खपत में कमी कितना होगा, 7.14, जो कि आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों इस तरीके से आशा करता हूँ कि आप पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे। और अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो जैसा कि दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि चाय की कीमत में 13.33% की कमी होने पर एक गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे। मतलब कह रहा है कि चीनी का कीमत कम हो रहा है। अब कीमत कम हो रहा है, दोनों एक दूसरे के क्या है, कीमत इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू खपत। तो कह रहा है कि कीमत कम हो रहा है, तो मतलब खपत बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो खपत बढ़ रहा है, तो ये पूछ रहा है कि अगर कीमत 13.33% कमी हो रहा है तो गृहिणी की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी और उसका खर्चा अपरिवर्तित हो। मतलब कि भाई वो खर्चा अपना बढ़ाए घटाएगी नहीं, जितना पहले उसको वेतन मिलता था, भाई वेतन तो नहीं घट पड़ेगा ना, उतने वेतन में घर चलेगा, लेकिन कीमत घट रहा है तो खपत कितना बढ़ाएगी। और इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया है 12.5%,
दूसरा ऑप्शन दिया है 11.77%, तीसरा ऑप्शन 15.38% और चौथा 18.18%। तो चलिए इसको देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो जैसा कि इसमें कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि दिया है, तो साथियों कीमत में वृद्धि प्रतिशत बराबर दिया हुआ है 13.33। अब जैसा कि हमने इसका कोई चीज़ भाई याद तो किया नहीं है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दशमलव के बाद कितना दिया हुआ है 33, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं कि 13 सही 1/3। अब ये इसका हो गया भिन्नात्मक मान, सही बटा मान, गुणा कर देंगे, 13 में 3 का गुणा होगा, 13 × 3 और अंश से 1 जुड़ जाएगा, बटे में हो जाएगा 3, तो 13 × 3 = 39 और 1 40 हो जाएगा, 40/3। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से काटेंगे, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, तो बराबर हो जाएगा 2/15। क्योंकि वृद्धि हो रहा है तो ये हमारा हो गया कीमत। जो हर होता है वो बेसिक मतलब आधार रहता है ओरिजिनल, तो यहाँ पहले कितना था कीमत 15 था, 2 अनुपात बढ़ गया, मतलब कि अब हो जाएगा 17। इसका जो है गुणांक संबंध होता है खपत से, मतलब कि 15 से 17 दोनों बढ़ा है, तो खपत क्या होगा 17 से 15 हो जाएगा। क्योंकि जो है कीमत में कमी आई है, मतलब कि ये 15 से 13 हो जाएगा, सॉरी 15 से 13 हो गया, तो खपत बढ़ेगा, 13 से ये 15 हो जाएगा। ठीक है। अब क्योंकि खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो नीचे दोनों बराबर रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें केवल खपत निकालना है। तो खपत देखिए कितना अनुपात बढ़ा है, 13 से 2 अनुपात बढ़ के 15 आया है, तो ये हमारा बढ़ा हुआ मान ऊपर हो जाएगा। और पहले कितना था वो नीचे लिखा था, तो बटे में 13, तो इसका मान हो जाएगा 2 × 1/13 है। और इसके पहले क्वेश्चन में जैसा कि हमने भी देखा था और आपको याद भी होगा कि 1/13 का जो मान होता है वो होता है 7.69, दोनों का गुणा कर देंगे, तो 7.69 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 का हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 का हासिल लगा 1, 13, 1 इधर आ जाएगा, 7 दूनी 14, 1 15, मतलब कि 15.38% आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। तो साथियों इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि जैसा क्वेश्चन में कीमत में जो है वृद्धि हुई थी, सॉरी कीमत में जो है कमी हुई थी, कीमत में कमी हुई थी, तो हमने खपत में वृद्धि निकाल लिया। ठीक है, इस तरीके से हमने खपत में वृद्धि को निकाल लिया। तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि चावल की कीमत में x% की कमी पर, चावल की कीमत पर x% की कमी होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में 42.85 की वृद्धि करता है। यक्स का मान बताइए यदि उस व्यक्ति का खर्चा अपरिहार्य है, अपरिवर्तित है। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, पहले जैसा कि हम जानते हैं कीमत दिया हुआ है और इसमें कीमत में क्या कर रहा है कि उसकी कीमत में x% की कमी हुई है। तो हमें कीमत तो पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि उसकी x से जब कमी हो गई तो वह हो गई y। फिर उसके बाद क्या आता है, खपत आता है। अब मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, खाली डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। खपत में क्या कर रहा है, उसकी खपत में 42.85% की वृद्धि हो रही है, 42.85% की वृद्धि हो रही है। अब इसका हमें मान तो याद नहीं है, लेकिन मैंने आपको जैसे कहा था कि अगर आप एक याद कर लेंगे तो उससे आपको सब याद हो जाएगा। तो 1/7 का मान जैसा कि होता है 14.28, तो अगर इसका हम 3 गुना कर रहे हैं 14 या 42 होगा, मतलब कि 42.85 मान हो जाएगा 3/7 भिन्न में, जिसके बराबर हो जाएगा। तो खपत में क्या हो रहा है, यहाँ पे खपत में वृद्धि हो रही है। तो मूल खपत कितना है, 7 था पहले, 2 बढ़ गया, तो 7 में 3 बढ़ा है, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो जैसा कि देखिए हम जानते हैं कि अगर खपत बढ़ रहा है तो कीमत क्या होगा, घटेगा। ये 7 से 10 हो रहा है, तो यहाँ ये x की जगह पहले 10 होगा और घट के फिर ये 7 हो गया होगा। भाई खपत बढ़ा है तो कीमत घटा ही होगा। तो अब देखिए कितना घटा है इसमें, क्योंकि कीमत का हमें परसेंटेज निकालना है, तो 10 से 7 हुआ है, मतलब कि 3 की कमी हुई है। अब पहले था 10, अब इसका हमें परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 बार में कट जाएगा और 3 × 10 बराबर हो जाएगा
30%। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 30%, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। समझे दोस्तों, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा है, बस ये इसका नया टाइप हो गया कि इसमें कीमत को कर दिया कि x% की कमी हो रही है और खपत वो दिया है। तो हम जानते हैं कि खपत जो होता है वो कीमत के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो खपत जो है बढ़ा तो कीमत जो है कम हो जाएगी। 7 से 10 हुआ तो 10 से ये 7 हो गया। और इस तरीके से हमने तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं चौथे क्वेश्चन पे, जो कि कीमत और खपत का जो है दूसरा टाइप है। इसको आप ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी कंडीशन में जैसे मान लीजिए अगर हमारा जो अनुपात कुछ ऐसा है कि जिसमें वो कट जाता है, जैसे मान के चलें, मैं आपको सही से नहीं बता रहा, जैसे मान लीजिए अनुपात हमारा 10 से 15 हो रहा है और यहाँ पर हो रहा है 5 से 8। तो इस कंडीशन में हम इसको क्रॉस काट सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर हम 2 पंजे 10, 2 चौके 8 हो जाएगा, 5 से ये 15, ऐसे इसमें क्रॉस काट सकते हैं। दूसरे टाइप में क्या करेंगे, अगर कटेगा तो उसको यहाँ पे जो रिजल्टिंग रहेगा उससे हम इसे सीधे काट सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मैं आगे इस तरीके क्वेश्चन आपको करा दूंगा जिससे कि आपको कोई परेशानी ना आए। तो जैसा कि हम लोगों ने आज जो है कीमत और वस्तु के खपत से संबंधित पहले टाइप की चर्चा कर ली, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर काटने के कभी नौबत आता है तो इसको हम क्रॉस काटेंगे, मतलब कि इसका गुणा अगर इधर ऊपर का है इसे नीचे हम क्रॉस काट सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम जो दूसरे बारे में चर्चा करेंगे उसमें क्या होगा कि इसकी कीमत कुछ और बढ़ेगी और खपत कुछ और घटेगी, तो रिजल्टेंट कुछ और आएगा। तो उसमें क्या करेंगे, इसको हम सामने सामने काटेंगे। कैसे काटेंगे, किस तरीके से हल करेंगे, इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज आपको बताया कि सभी जानकारी समझ में आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर बढ़ाने में अगर किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो मेरी इस कमियों को देखते हुए क्षमा कीजिएगा, और सुधार अपने कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताइएगा, जैसे कि हम अपने वीडियो गुणवत्ता को और सुधार सकें। तो साथियों, इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।